नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कथा के बारे में जिसके आधार पर काशी में काल भैरव को मिली थी ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति। भैरव का अर्थ भयानक और पोषक दोनों ही है। काल भी उनसे भय खाता है, इसलिए उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। वह सहार के देव शिव जी के संगी है। भैरव जी का वाहन कुत्ता यानी श्वान है। भैरव जी शिव जी के उग्र सेवक हैं। माता के साथ भी भैरव होते हैं, यानी शिवजी और जगदम्बा दोनों के कृपा पात्र हैं, दोनों की शक्तियों से सुसज्जित हैं। भोलेनाथ ने अपनी नगरी काशी की रक्षा का उत्तरदायित्व भैरव जी के हाथ में दे रखा है। उन्हें काशी का कोतवाल भी कहते हैं। स्थानीय व्यवस्था बनाए रखने, दूसरों को दंड देने और संतों की रक्षा करने का दायित्व जैसे कोतवाल को होता है, वैसे ही दायित्व भैरव जी की काशी में निभाते हैं। भैरव जी की उपासना बड़ी उग्र उपासना है, तुरंत फलित होने वाली है। जेल जाने का भय हो, तंत्र प्रयोग के कारण आदि अनिष्ट की कोई आशंका हो, कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में भैरव जी की साधना से तत्काल राहत मिलती है। आइए दोस्तों, अब काशी के कोतवाल श्री भैरव जी की कथा सुनते हैं। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों देवताओं ने कई तर्क देकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने का स्वाभाविक आचरण किया। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तो देवताओं ने वेदों के सामने अपनी समस्या रखी। वेदों ने कहा, सर्वश्रेष्ठ वही हो सकता है जिसके भीतर चराचर जगत भूत भविष्य और वर्तमान समाया हुआ हो, जो अनादि अनंत और अविनाशी हो। ये सारे गुण तो भगवान रुद्र में ही समाहित हैं, इसलिए देवतागण आप लोगों शिव को ही सर्वश्रेष्ठ समझे। वेद शास्त्रों से शिव की इतनी प्रशंसा सुनकर ब्रह्मा के पांचवें मुख ने शिव निंदा करनी शुरू कर दी। इससे वेद काफ़ी दुखी हुए। तभी रुद्र एक दिव्य ज्योति पुंज के रूप में वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो और अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस अहंकार भरे आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया। क्रोध में भरकर उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया। महादेव ने भैरव को आदेश दिया कि उनके मन पर पड़ा अज्ञान का भ्रमजाल मिटाओ। तभी दिव्य शक्तियों से संपन्न भैरव ने उसे शिव का क्रोधपूर्ण आदेश समझ लिया और अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के उसी पांचवें मुख पर प्रहार किया जिसने शिव निंदा की थी। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर कटकर वहीं गिर पड़ा। भैरव ने आवेश में भरकर ब्रह्म हत्या का पाप कर दिया था। तत्काल उन्हें ब्रह्म हत्या दोष ने घेर लिया और उससे पीड़ित होना पड़ा। ब्रह्म हत्या की अग्नि से पीड़ित भैरव वहां से चले। भैरव ब्रह्मा जी के कटे कपाल को धारण कर तीनों लोकों में भागते रहे, लेकिन वह जहां भी जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती वहीं पहुंच जाती। भैरव का मन संताप से भर गया। ब्रह्म हत्या के ताप से भैरव काले पड़ गए। उन्होंने महादेव से मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान शिव ने कहा, भैरव, तुम काशी जाओ, काशी मेरे द्वारा रक्षित है, वहाँ ब्रह्म हत्या भी नहीं घुस सकती। जब काल भैरव काशी के समीप पहुँचे तो पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी आई, लेकिन वह काशी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। महादेव जी ने उन्हें कहा कि तुम काशी का त्याग नहीं करोगे। काल भैरव तब से ही काशी में वास कर रहे हैं और महादेव के आदेश से इस धाम की रक्षा कर रहे हैं। काल भैरव के मन में ब्रह्म हत्या का भय ऐसा समा चुका था कि उन्होंने उसकी निगरानी के लिए 8 चौकियां भी स्थापित की, जो आज भी काशी में विभिन्न नामों से पूजी जाती हैं। दोस्तों, इस प्रकार काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।